हेलो स्टूडेंट्स, मैं आर्यन गुप्ता स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जिसमें हम लोग कर रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 3 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तैयारी। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। आज के इस वीडियो में डेरिवेशन तो कम है, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आप लोग अगर इस वीडियो को नहीं देखेंगे तो जो ये न्यूमेरिकल का इम्पोर्टेंट पार्ट मैं बताने जा रहा हूँ उस चीज़ से आप लोग छूट जाएंगे। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा देखिएगा। और वीडियो देखने के बाद अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं नीचे आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हमने टॉपिक लिया है कि श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे डेरिवेशन तो नहीं आएगा आपका, लेकिन इस पर न्यूमेरिकल जरूर आता है, ठीक है, और अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल आते हैं। तो सबसे पहले आपको पहचानना पड़ेगा कि कौन सा क्रम है, श्रेणी क्रम है या समांतर क्रम है, हम कैसे पहचानेंगे। तो आज की इस क्लास में हम लोग वही डिस्कस करने वाले हैं कि हम ऐसे मान लीजिए कोई फिगर बना के आ गया तो हम लोग कैसे पहचानेंगे कि कौन सा प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है और कौन सा प्रतिरोध हम समांतर क्रम में है, ठीक है। तो इस पर न्यूमेरिकल बहुत टाप के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए देखते हैं। तो श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है, मान लीजिए कोई कितने भी प्रतिरोध है, मान लीजिए 2-3 प्रतिरोध है, तो हम मान लेते हैं 3 प्रतिरोध है हमारे पास, और 3 प्रतिरोधों को हम किस प्रकार जोड़ेंगे। तो सबसे पहले पहला प्रतिरोध, उसके बाद फिर यहां पर लगाते हैं दूसरा प्रतिरोध, और फिर यहां पर लगा देते हैं तीसरा प्रतिरोध, ठीक। और श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को ऐसे जोड़ देते हैं, R1, R2 और R3, ठीक। श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को एक सिरे से पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा जो है वो दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, और उसके बाद जो है दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा जो है वो तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ दिया जाता है, ठीक है ना। इसी तरीके से हम प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। अब श्रेणी क्रम में उसके बाद जो इनका अंतिम सिरा होता है, इसको हम किससे जोड़ देते हैं, बैटरी से जोड़ देते हैं, ठीक है। इनका अंतिम सिरा जो होता है उसको हम किससे जोड़ देते हैं, बैटरी से। चलिए ठीक है, ये तो जोड़ने का नियम हो गया, लेकिन हम पहचानेंगे कैसे कि हाँ ये श्रेणी क्रम में है और ये समांतर क्रम में है। तो इसकी पहचान एक ही है कि जहां भी आपको पहचानना है वहां पर उनके सिरों पर आप क्या लगा दीजिए, बैटरी लगा दीजिए। अब बैटरी से धारा निकलती है प्लस से माइनस की ओर, तो यहां से मान लीजिए आई धारा निकली। अब आई धारा निकल के जा रही है, यहाँ ये संधि है, तो धारा कहीं मुड़ मतलब कहीं अलग नहीं जा रही है, एक ही तार है और एक ही तार में आई धारा प्रवाहित हो रही है। मतलब यहाँ से आई धारा निकली और R1 में आई धारा, R2 में आई धारा, R3 में आई धारा, मतलब तीनों में समान धाराएं हैं। तो यही सबसे बड़ी पहचान है कि श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को हम कैसे पहचानते हैं। श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को ऐसे पहचाना जाता है कि श्रेणी क्रम में सभी प्रतिरोधों में समान धाराएं होती है और इनके सिरों का जो विभवांतर होता है वो अलग अलग होता है। यानी R1 के सिरों का विभवांतर अलग होगा, इसका विभवांतर हम मान लेते हैं V1 होगा। R2 के सिरों का विभवांतर V2 हम मान लेते हैं, ठीक है। और R3 के सिरों का विभवांतर हम क्या मान लेते हैं, V3 मान लेते हैं, ठीक है। तो दो चीज ध्यान रखिएगा, श्रेणी क्रम में धारा क्या होती है, पहली बात धारा समान होती है, धारा क्या होती है, समान होती है। और विभवांतर क्या होता है, श्रेणी क्रम में विभवांतर जो होता है वो अलग अलग होता है, ठीक। ये पहचान है इसकी। श्रेणी क्रम में अगर प्रतिरोध जुड़े, मान लीजिए कोई न्यूमेरिकल आ गया उसमें कुछ प्रतिरोध जुड़े हैं, तो हमें श्रेणी क्रम और समांतर क्रम की पहचान करनी है। तो कैसे करेंगे, श्रेणी क्रम में धारा समान होती है और विभवांतर क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। तो ये पहचान हो गई। डेरिवेशन इसका हम नहीं करवा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये आपके सिलेबस से बाहर ही है, डेरिवेशन नहीं आएगा, न्यूमेरिकल आ सकता है इसका, ठीक है। अब श्रेणी क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध का फार्मूला होता है वो क्या होता है, श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध का जो फार्मूला होता है ये होता है R1 प्लस R2 और प्लस R3, ठीक है। ये श्रेणी क्रम में सभी प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध का फार्मूला होता है। यहाँ R इक्विवेलेंट लिख लीजिए,
ठीक है, मतलब कुल प्रतिरोध जो होता है वो अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है श्रेणी क्रम में। ठीक है, तो इस फार्मूले को लगाकर हम न्यूमेरिकल को क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, श्रेणी क्रम में। अब बात करते हैं समांतर क्रम की। तो समांतर क्रम में प्रतिरोधों को कैसे जोड़ा जाता है, तो यहाँ पर जोड़ते हैं। देखिए, समांतर क्रम, समांतर क्रम में प्रतिरोधों को 3 प्रतिरोध है मान लीजिए। एक प्रतिरोध ये है, इसको हम दे देते हैं R1। ठीक है, और दूसरा प्रतिरोध हमारा ये है, इसको हम नाम दे देते हैं R2। और तीसरा प्रतिरोध ये है, इसको हम नाम दे देते हैं R3। ठीक, 3 प्रतिरोध हैं, तो तीनों प्रतिरोधों के पहले सिरे को किसी एक बिंदु से जोड़ दिया जाता है। तीनों प्रतिरोधों के पहले सिरे को किसी एक बिंदु से जोड़ दिया जाता है और दूसरे सिरे को किसी दूसरे बिंदु से जोड़ दिया जाता है। ठीक, यानी ये तीनों प्रतिरोध 2 बिंदुओं के बीच में होते हैं। ये बिंदु A मान लीजिए, ये बिंदु क्या मान लीजिए, B मान लीजिए, 2 बिंदुओं के बीच में होते हैं। ठीक है, यहाँ पर A B ये भी 2 बिंदुओं के बीच है, लेकिन इसके प्रतिरोध यहाँ पर 2 पॉइंट और है, C और D, मतलब अलग अलग बिंदुओं के बीच में प्रतिरोध होता है। जबकि यहाँ पर तीनों प्रतिरोध 2 बिंदुओं के बीच में जुड़े होते हैं समांतर क्रम में। ठीक है ना। अब इनको हम बैटरी से जोड़ देते हैं। बैटरी से जोड़ते हैं, बैटरी से जोड़ेंगे तभी आपको पहचान मिलेगी कि हाँ कौन सा क्रम है। ठीक है, जब तक आप लोग बैटरी से नहीं जोड़ेंगे तब तक ये पहचान नहीं पाएंगे कि किस क्रम में जुड़ा है। ठीक है ना। अब इसके बाद बैटरी से जोड़ेंगे, धारा यहाँ से निकलेगी, ये प्लस टर्मिनल, ये माइनस, यहाँ से धारा निकली आई धारा। अब आई धारा जब इस संधि पर पहुंची तो 3 भागों में बटी, इसमें जाएगी I1, इसमें जाएगा I2 और इसमें जाएगा I3। 3 प्रकार की धाराएं जाएंगी। ठीक है, और सबका विभवांतर क्या होगा, समान होगा, क्योंकि तीनों कैसे हैं, समांतर क्रम में है, तो सबका विभवांतर क्या होगा, समान होगा। तो समांतर क्रम में क्या होता है, विभवांतर जो होता है, विभवांतर, समांतर क्रम में विभवांतर क्या होता है, समान होता है। ठीक, और धारा क्या होती है, अलग अलग होती है। धारा जो होती है वो भिन्न भिन्न होती है, या हम कहें अलग अलग होती है। ठीक, अलग अलग होती है। ठीक, धारा अलग अलग होती है, विभवांतर क्या होता है, समान होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसमें फार्मूला आता है 1/R इक्विवेलेंट बराबर में 1/R1 प्लस 1/R2 और प्लस 1/R3। ये है समांतर क्रम में जुड़े 3 प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध। ठीक है ना, समांतर क्रम में जुड़े 3 प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध। अब मान लीजिए 3 की जगह 2 प्रतिरोध है। ठीक है, 2 प्रतिरोध का न्यूमेरिकल ज्यादा आता है कुछ एग्जाम में, तो 2 प्रतिरोधों के लिए तुल्य प्रतिरोध क्या बनेगा, तो 1/R इक्विवेलेंट बराबर क्या होगा, 1/R1 और प्लस 1/R2। ठीक, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, तो 1/R इक्विवेलेंट बराबर मिलेगा R1 प्लस R2। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर, और इन दोनों का भी मल्टीप्लाई कराएंगे तो R1 इंटू R2। हमें क्या निकालना है, कुल प्रतिरोध निकालना है, तो R इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, इसको हमने पलट दिया तो ये भी क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, तो ये हो जाएगा R1 इंटू R2 बटे R1 प्लस R2।